ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 86 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 31वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल न भावो अनुपलब्धे क्षणिकत्वाच्च, इन दो सूत्रों पर ही चर्चा हो पाई। तो न भावो अनुपलब्धे इस सूत्र का अर्थ आप में से कौन बताएंगे? जो अभी तक नहीं बता पाए हैं, जिनका क्रम आया नहीं है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। नरेंद्र जी। नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ, तीसरा सूत्र है जी, ना भावो अनुपलब्ध जी। इसमें ये कहा गया है कि विज्ञानवाद के हिसाब से जो कह रहे हैं कि हमें बाह्य जगत होता ही नहीं कुछ है, तो सिद्धांति ने ये कहा कि अगर कुछ हमें बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, बाह्य जगत हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर वासना किसकी बनेगी, संस्कार किसका बनेगा? क्योंकि वासना तो एक भीतरी संस्कार है और वो तभी बन सकता है जब हमें बाहर कुछ दिखाई दे रहा हो। तो बाहर अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर वासना भी नहीं बन पाएगी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला सूत्र है क्षणिकत्वाच्च। हाँ जी, मनोरमा जी। तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। सरोज जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ नहीं होते और विज्ञान भी क्षणिक होता है। यदि विज्ञान क्षणिक है तो फिर वासनाएं भी क्षणिक मानी जाएंगी, क्योंकि किंतु वासनाओं के लिए आधार दो पदार्थ हैं, एक भोग्य पदार्थ और एक भोक्ता। भोग्य बाह्य पदार्थ हैं, विज्ञानवाद उनको भी नहीं मानता क्योंकि वो बाह्य पदार्थों का खंडन करता है, तो भोक्ता को भी नहीं मानता। फिर इसलिए ये वासनाएं क्षणिक सिद्ध हो जाएंगी और ये जो विज्ञानवाद है ये फिर शेष नहीं माना जाए। जी जी। तो प्रसंग आप सबके सामने है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो 32वां सूत्र कहता है सर्वथा अनुपपत्तेश्च, सर्वथा अनुपपत्तेः च। सर्वथा सर्व प्रकारेण विज्ञानस्य वासनायाश्च बाह्य पदार्थ अनाश्रयेण अनुपन्नत्वादेव विज्ञानवादो जगदुत्पत्तो न युक्ता। तो ये जो विज्ञानवाद है, जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। सर्वथा अर्थात सर्व प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, अर्थात विज्ञान को मानो या वासनाओं को, चाहे विज्ञानवाद हो या वासनाएं हो, ये दोनों ही, ये है सर्व प्रकारेण का मतलब है। उनके सामने विज्ञानवाद हो, एक हो गया, उसके कारण से वासनाएं बनती हैं। तो विज्ञानवाद का, वासनाओं का ये तभी औचित्य होगा जब बाह्य पदार्थ होंगे, और बाह्य पदार्थ अनाश्रयेन, और बाह्य पदार्थों का आश्रय लिया है नहीं। बाह्य पदार्थों के आश्रय लिए बिना अनुपन्नत्वाद, ये कोई न विज्ञानवाद सिद्ध होता है न वासनाएं सिद्ध होती हैं। तो बाह्य पदार्थ अनाश्रयेन, बाह्य पदार्थों के आश्रय लिए बिना ये सब अनुपन्न होने से, सिद्ध ना होने से विज्ञानवाद, ये जो विज्ञानवाद है, ये जगत की उत्पत्ति में उचित नहीं है। संसार में विज्ञानवाद नहीं चल पाएगा, ये इसका तात्पर्य है।
तो सूत्रार्थ इसका कोई विशेष नहीं है, बस जो यहाँ 2 पंक्तियों में जो बात कही है वही सूत्रार्थ होगा। फिर भी आप लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, बाह्य पदार्थों के आश्रय के बिना, बाह्य पदार्थों के आश्रय के बिना विज्ञानवाद और वासनाएं, विज्ञानवाद और वासनाएं सिद्ध ना होने से, विज्ञानवाद और वासनाएं सिद्ध ना होने से जगत की उत्पत्ति में विज्ञानवाद उचित नहीं है। जगत की उत्पत्ति में विज्ञानवाद उचित नहीं है। बाह्य पदार्थों के आश्रय के बिना विज्ञानवाद और वासनाएं सिद्ध ना होने से जगत की उत्पत्ति में विज्ञानवाद उचित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 33वां सूत्र है, नैकस्मिन् असंभवात्, न एकस्मिन् असंभवात्, ये सूत्र है। यहां कुछ बातें आपको ये समझ करके चलना है कि जो लोग समझते हैं, जो सिद्धांत रखते हैं, उसके अनुसार ही आपको मन से सोचना है। आपकी अपनी मान्यता के अनुसार मन से नहीं सोचना है। जो प्रस्तुति दी जा रही है उसके अनुसार आपको सोचना है, तो समझ में आ जाएगा। केवल यह शब्द जाल है, इस सूत्र के भाष्य में केवल शब्द जाल है। तो इस शब्द जाल को ध्यान में रख करके आप परेशान नहीं होना, आराम से समझने का प्रयत्न करते हैं तो हो जाएगा। अपरो न एकस्मिन् असंभवात्, अपरो अयम अनीश्वरवाद पक्ष, अपर का मतलब दूसरा, अयम यह अनीश्वरवाद पक्ष, ईश्वर को न मानने वाला एक और पक्ष है। अपर का मतलब है अलग, अयम यह अनीश्वरवाद पक्ष, यह एक ईश्वर को न मानने वाला एक अलग पक्ष है। और उस पक्ष को इदानीम इस सूत्र के माध्यम से निराक्रियते, उसका खंडन किया जाता है। स एषो अनेकांतवादः, स एषा, और जिस पक्ष का यह जो खंडन किया जा रहा है वो अनेकांतवाद है। अनेकांत और एकांत ये 2 शब्द होते हैं। एकांत का मतलब होता है एक पक्ष में रहना, एक ही तरफ रहना, एक पक्ष में रहना। और अनेकांत का मतलब होता है इधर भी रहना उधर भी रहना। जैसे आप आर्य समाज में पहुंचो या आर्य समाज के प्रवचनों को सुनो या मेरी बातों को सुनो, मेरे प्रवचनों को सुनो, मेरे पाठ को सुनो, फिर किसी पौराणिक साधु संत जो बोलते हैं उसकी बात भी सुनो, उसको भी सही मानो और मेरी बात को भी सही मानो। मेरे बातों को सुनते समय मेरी बात सही लगेंगी आपको, उनकी बातों को सुनेंगे तो उनकी बात भी सही लगेंगी। तो आप दोनों पक्षों में जा रहे हैं, मतलब मूर्ति को भी मान रहे हो और बिना मूर्ति पूजा को भी मान रहे हो। पूजा हम भी करते हैं, हम आर्य समाज के लोग, या यूं कहिएगा जिन ऋषियों को लेकर के हम जो बातें रखते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अर्थात मूर्ति को भगवान मान करके ऐसी कोई पूजा नहीं करते। अब जब मेरी बातों को या मेरे जैसे बताने वालों को सुनेंगे तो हमारी बात को आप मान लेते हैं। और जब मूर्ति पूजा करने वाले मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्ति को भगवान मानते हैं, उसको नैवेद्य चढ़ाते हैं, उस पर मालाएं डालते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं, उनके लिए जो भी कुछ करते हैं उसको भी आप मानते हैं। तो आप दोनों पक्षों में जा रहे हैं ना, इधर आते हैं तो इधर, उधर जाते हैं उधर। इसको कहते अनेकांत, अर्थात एक पक्ष में आप नहीं है, दोनों पक्षों को मान रहे हैं। इसका परिणाम ये निकलेगा, ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे, ना घर का ना घाट का। ये है अनेकांत। और एकांत का मतलब है
एक ही पक्ष में रहो, उसी को मान करके चलो, यदि वो उचित है तो। अगर वो नहीं है तो दूसरे पक्ष को मानो, वो उचित है तो, पर एक को मानना होगा, उसको कहेंगे एकांत। तो यहां बताया जा रहा स एष अनेकांतवाद, ये जो अनीश्वरवाद का जो पक्ष है वो एक पक्ष में रहने वाला नहीं है, अनेकांत है, वो सभी पक्षों में जाने वाला है। तत्र ये पदार्थ मन्यन्ते, इस अनीश्वरवाद के पक्ष वाले जो पदार्थ मानते हैं, तत्र इस पक्ष वाले जो पदार्थ मानते हैं, ये जैनियों में भी बहुत सारे होते हैं ना, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, ऐसा अलग अलग जैन होते हैं। तो ये दिगंबर जैन लोगों में ऐसा भी माना जाता है जो यहां पर बताया जा रहा है। तो कहते हैं तत्र ये पदार्थ मन्यन्ते, इस अनीश्वरवाद, क्योंकि जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते, याद रखना। सृष्टिकर्ता जिस तरह की कल्पना हमारी है, वेद की जो कल्पना है, ईश्वर अलग होता है, जीवात्माएं अलग होती हैं या होते हैं, यह प्रकृति सत्वर स्तंभ अलग होता है, तो हम तीन पदार्थों को मानते हैं। जैन दो पदार्थों को मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते, सृष्टिकर्ता को नहीं मानते, जीवात्माओं को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। ऐसे बौद्ध भी इसी तरह लगभग मानते हैं। तो ये जैनियों में भी अलग अलग होते हैं ना, दिगंबर जैन हैं, श्वेतांबर जैन हैं, फिर तेरापंथी है, फिर वो बहुत सारे उसके अंदर भी भेद हैं। तो ये दिगंबर जैन लोग ऐसा मानते हैं कि तत्र ये पदार्थ मन्यन्ते ते सन्ति, वो लोग जिन पदार्थों को मानते हैं वो कौन हैं, दिखा रहे हैं, वो 7 पदार्थ हैं। जीव, अजीव, श्राव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। जीवाजीव, आश्राव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष, ऐसे सप्त, ये 7 पदार्थ मानते हैं। तत्रैव खलु अन्येपि पंच प्रपंचन्ते, और उसी के साथ साथ कुछ और भी वो कहते हैं, 5 और पदार्थ को भी वो प्रस्तुत करते हैं। तत्रैव का मतलब ऐसे ये जो 7 पदार्थों को मानने वाले हैं वो 5 पदार्थों को भी प्रस्तुत करते हैं। तत्रैव, यही मानने वाले, अन्यो अभी पंच, और भी 5 पदार्थ को रखते हैं। प्रपंचन्ते का मतलब है वो उसका विस्तार से और 5 अतिरिक्त बताते हैं। वो कौन है? तो देखिएगा, जीवास्तिकाया, जीवास्तिकाया एक हो गया, पुद्गलास्तिकाया ये 2 हो गया, धर्मास्तिकाया ये 3 हो गया, और फिर अधर्मास्तिकाया ये 4 हो गया, फिर आकाशास्तिकाया ये 5 हो गया। तो जीवास्तिकाया, पुद्गलास्तिकाया, धर्मास्तिकाया, अधर्मास्तिकाया, आकाशास्तिकाया च, ऐसे ये 5 पदार्थों को रखते हैं। सर्वत्र तेषु सप्तभंगी नयाश्चाक्रमते स्यादस्ति। सर्वत्र तेषु, इन सभी पदार्थों के बारे में, सप्तभंगी, सप्तभंगी अर्थात 7 प्रकार के, नयः न्याय, च आक्रमते, तेषु इन सभी पदार्थों में 7 प्रकार के न्याय जो है लागू होते हैं। 7 प्रकार के न्याय इन सब के साथ लागू होते हैं। और वो 7 प्रकार के न्याय क्या है वो अभी बता रहे हैं। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति हो सकता ये है, ये एक न्याय है। स्यात नास्ति हो सकता ये नहीं है, ये भी मानते हैं। स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, है भी और नहीं भी। स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद अवक्तव्य ये बताने योग्य नहीं है,
स्याद अवक्तव्य का मतलब है ये बताने योग्य नहीं है। स्याद अस्ति, हां है, पर अवक्तव्य। स्याद अस्ति च अवक्तव्य, ये अलग है। मतलब शायद है वो, पर बताने योग्य नहीं है। स्याद नास्ति, शायद नहीं है, इसलिए अवक्तव्य, वो न बताने योग्य है। फिर आगे कहा स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, शायद है या नहीं है, और अवक्तव्य बताने योग्य नहीं है। इस प्रकार के वो अपने न्याय रखते हैं। मतलब हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो सकता है लेकिन बताने योग्य नहीं है, हो सकता नहीं है, ऐसे उनके न्याय चलते हैं। ये सब उनके न्याय हैं। तत्र इदम अस्ति नास्ति, तो अब भाष्यकार कहते हैं तत्र, इनके ये जो जितने भी न्याय है, तत्र इदम अस्ति नास्ति, ये है और नहीं है, उसी के बारे में है कह रहे, उसी के बारे में नहीं कह रहे, ये तो विरुद्ध व्यवहार है, ये तो विपरीत व्यवहार है। न एकस्मिन् पदार्थे युज्यते, किसी एक पदार्थ में दोनों बातें लागू नहीं हो सकते। कोई वस्तु है पर वो कह रहे हैं ये है और नहीं भी है, विरुद्ध बात हो गई ना। एक ओर से है बोल रहे हो और नहीं भी बोल रहे हो, तो ये विरुद्ध व्यवहार एकस्मिन् पदार्थे, एक ही वस्तु को लेकर के न युज्यते, ये युक्त नहीं है, उचित नहीं है। असंभवात, क्योंकि संभव ना होने से। यदि है तो है मानो, नहीं है तो नहीं मानो, लेकिन है भी और नहीं भी दोनों नहीं मान सकता। और एक ही वस्तु के बारे में ये दो बातें नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूं कि प्रमोद जी है लेकिन नहीं है, प्रमोद जी है भी और नहीं भी है, एक ही वस्तु के बारे में है और नहीं है, दो कैसे बात हो जाएंगे, विरुद्ध बात हो गई ना। ये तो प्रमोद जी है ये मान लो, अथवा प्रमोद जी है ही नहीं है ये मान लो, लेकिन दोनों हैं, है भी है और नहीं भी है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि विरोधी बात है ये। क्यों? असंभवात, संभव है ही नहीं है। परस्पर विरुद्ध धर्मवान, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। है धर्म अलग है और नहीं धर्म अलग है, तो विरुद्ध धर्म वाले हैं ना, और विरुद्ध धर्म वाले एक साथ नहीं रह सकते। परस्पर विरुद्ध धर्मवान सततम निरपेक्षो न भवितुमर्हति, जो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं लगातार बिना अपेक्षा के नहीं हो सकते। बिना अपेक्षा का मतलब है अगर है तो किसी की अपेक्षा में वो है, नहीं की अपेक्षा में है, और है की अपेक्षा में नहीं है। समझ रहे ना? मैं कहूंगा कि शकुंतला जी के घर में 1 किलो सोना नहीं है, तो ये अपेक्षा से है, तो कहीं तो होगा नहीं। अगर कहीं भी नहीं है तो 1 किलो सोना नहीं है, ये क्यों बोलूंगा मैं? तो ये अपेक्षा से होता है। क्यों जी शकुंतला जी, 1 किलो सोना है आपके पास में? नहीं है, देख लो। क्या शकुंतला जी, क्या किया आपने जीवन में? 1 किलो भी सोना नहीं है आपके पास में। तो अब जब 1 किलो सोना नहीं है जो बोला जा रहा है, वो अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से? जो स्वर्णकार है, जो बहुत बड़ी ज्वेलरी चला रहा है, उसके पास तो होगा, कहीं तो होगा ना। तो ये अपेक्षा से होता। तो कह रहे हैं सततम निरपेक्षो न भवितुमर्हति, जहां परस्पर विरुद्ध धर्म वाले होंगे वहां निरपेक्ष नहीं हो सकता, सापेक्ष ही रहेगा। यो ही पदार्थो यद्रूप भवति नहीं तदानीमेव स तद भिन्न रूपो अपि भवति। ये सिद्धांत है, इसको समझ लीजिएगा पूरी पंक्ति। यो ही पदार्थ यद्रूपो भवति, जो पदार्थ जिस रूप में होता है, नहीं तदानीमेव, उसी रूप में रहते हुए, सह तद भिन्न रूपो अपि भवति, वो भिन्न रूप में भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते। जो वस्तु जिस रूप में जो वस्तु जिस रूप में रहती है, उसी समय वही वस्तु दूसरे रूप में भी रहती है, ये कभी नहीं हो सकता।
ये इसका तात्पर्य है। उदाहरण से समझा रहे हैं, नहीं घटो घटत्ववती ही अवसरे अघटो भवती। उदाहरण है, नहीं घटो, ये जो घड़ा है, घटत्ववती, घड़े के रूप में रहते हुए, अवसरे, उसी अवसर में, अघटो भवती, वो घड़ा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो घड़ा घड़े के रूप में विद्यमान है, उस विद्यमान घड़े के समय में उसी समय घड़ा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। एवं तू महान अविश्वासः प्रसज्जेता। अगर ऐसा मानोगे तो ये तो बहुत बड़ा अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। मतलब घड़ा है, उसी समय में घड़ा नहीं है, अगर ये बोलूंगा तो विश्वास कैसे पैदा होगा? आप पर मैं कैसे विश्वास करूंगा? आप कह रहे घड़ा है, नहीं है, दो विरोधी बात कर रहे हो, तो मैं विश्वास कैसे करूंगा आपके पास में? न च जीवो न प्रयत्नो न निर्णयो न निर्वाणम न मोक्ष सिद्धेत। और जब ऐसा सिद्धांत मानोगे तो न च जीव, जीवात्मा भी नहीं सिद्ध हो पाएगा, न च प्रयत्न, और आपका पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। मैं आपको कहूं कि शोभा जी बहुत मेहनत करती है लेकिन कुछ नहीं करती है, अरे ये कैसे होगा जी? विश्वास कैसे होगा? तो कह रहे हैं न प्रयत्न की सिद्धि होगी, न निर्णय हो पाएगा। हाँ जी पंडा जी, आपने खाना खा लिया दोपहर का? खा लिया लेकिन नहीं खाया। अरे निर्णय कैसे हो पाएगा? खाया भी बोलता है व्यक्ति और नहीं खाया, निर्णय नहीं कर पाओगे। न निर्वाणम कहते हैं मृत्यु। हाँ जी, मेरे पिताजी माताजी शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन नहीं छोड़े, ऐसे कैसे होगा जी? निर्वाण की भी सिद्धि नहीं होगी, अर्थात मृत्यु की भी सिद्धि नहीं होगी, और न मोक्ष सिद्धियत, और न मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी। मोक्ष है और नहीं है, तो कैसे सिद्ध हो पाएंगे? ये सारी बातें सिद्ध नहीं हो पाएंगे, व्यवहार ही नहीं कर पाओगे आप, किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। ये इसका तात्पर्य है। तस्य तदानीमेव प्रतिकूलत्व स्थापनात्, क्योंकि जिस बात को आप कह रहे हो उसी समय आप उसके विरुद्ध प्रतिकूल स्थापना कर रहे हो, है कह रहे हो और नहीं कह रहे हो, उसी समय आप उसके विरुद्ध स्थापना कर रहे हो। ये नहीं हो सकता। तस्मात् न अयम सिद्धांत समीचीनः, इसलिए ये जो सिद्धांत आपने रखा है कि शायद वो है शायद वो नहीं है लेकिन उसका निर्वचन नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। कई बार आप लोग भी ऐसी बात करते रहते हैं। हाँ जी, उदाहरण देता हूं। नरेश जी आए जी हमारे आश्रम में, देख लिया, मैंने पूछा कैसा लगा जी? अरे क्या बताऊं जी, मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता। वर्णन नहीं कर सकते? हाँ जी, शिविर में लाभ हुआ है जी शकुंतला जी? हाँ जी लाभ हुआ है, बस मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। ऐसा आप लोगों में से भी कुछ लोग बोलते रहते ना ऐसा। तो बोलते समय ध्यान रखना होता है मैं क्या बोल रहा हूं। आप ये कह सकते जी लाभ बहुत हुए लेकिन सबका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ये ठीक बात है जी, लाभ बहुत हुए लेकिन सबका वर्णन नहीं कर सकता। खैर ये भी हो सकता है आपका अभिप्राय जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन भाषा को बदलना होगा। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। एक वस्तु में एक काल में, एक वस्तु में एक काल में, एक वस्तु में एक काल में
अलग अलग विरुद्ध धर्म ना होने से, अलग अलग विरुद्ध धर्म ना होने से। एक वस्तु में एक काल में अलग अलग विरुद्ध धर्म ना होने से, एक वस्तु में एक काल में अलग अलग विरुद्ध धर्म ना होने से अनीश्वरवाद अनुचित है, सिद्ध नहीं होता। अनीश्वरवाद सिद्ध नहीं है, अनुचित है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। जी, एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम, एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम। कार्त्स्न्य कहते हैं पूर्णता को और अकार्त्स्न्य कहते हैं अपूर्णता को। एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम अनेकांतवादे यथा एकस्मिन् परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव प्रसक्ति दोष। ये जो 33वें सूत्र में बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं अनेकांतवादे। जो अनेकांतवाद होता है, एकांतवाद का मतलब है एक पक्ष को रख करके उसी में अडिग रहना, और अनेकांतवाद का मतलब है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, सारे धर्म ठीक है जी। आप लोग भी बोलते होंगे सारे धर्म ठीक है। यह धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यास का धर्म, ब्रह्मचर्य का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, ये धर्म नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। यहाँ बोला जाता है लोक में, हाँ जी आपका भी धर्म ठीक है, आप जैन है आपका धर्म ठीक है, आप बौद्ध है आपका भी धर्म ठीक है, आप मुस्लिम है आपका भी धर्म ठीक है, मैं हिंदू हूं मेरा भी धर्म ठीक है, सारे धर्म ठीक है। यह है अनेकांतवाद। ये कैसे हो सकता है जी, आपका भी धर्म ठीक मेरा भी धर्म ठीक? ऐसे नहीं हो सकता। धर्म तो एक होता है। अब यहां धर्म एक होता है जो बोला जा रहा है ना, ये अलग बात है। और ये जो बोला जा रहा है ना, गृहस्थ का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, वो धर्म ये धर्म नहीं है। फिर वो क्या है, वो आपके कर्तव्य है जी, ऐसा बोल सकते। वो आपके कर्तव्य है, क्योंकि आपके कर्तव्य अलग है, गृहस्थ के कर्तव्य अलग है, वानप्रस्थ के कर्तव्य अलग है, सन्यास के कर्तव्य अलग है, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य अलग है, ब्राह्मण के कर्तव्य अलग होते हैं, क्षत्रिय के अलग होते हैं, वैश्य के अलग होते हैं, सेवक शूद्र के अलग कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य तो अलग अलग होते हैं। उन कर्तव्यों को धर्म के रूप में बोल रहे हो तो कोई गलत नहीं है, शास्त्र भी बोल सकता है। लेकिन धर्म एक होता है का मतलब है वो कर्तव्य नहीं है, अलग अलग कर्तव्य नहीं है। वहां स्वीकार्य बात है, सबके लिए एक स्वीकार्य है वहां पर। आप उसको भी कर्तव्य के रूप में देख सकते हो तो, पर वो सबके लिए एक कर्तव्य है। जैसे उपासना करना सबके लिए एक कर्तव्य कहो या सबके लिए एक धर्म कहो, व्यायाम करना सबके लिए एक धर्म है। तो जो यूनिवर्सल लॉ होता है ना, सबके लिए एक समान होता है ना, सबके लिए एक समान, वो धर्म एक ही होता है। पर यहां तो आपने अलग अलग मान रखा है, आपने मतलब जिसने भी माना है। इसलिए अनेकांतवाद जो है वो उचित नहीं है। रास्ते तो अलग अलग है, धर्म मंजिल तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है पर मंजिल तो एक है। कौन बोलता है ये? आप बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रास्ते भी अलग अलग है और सबके मंजिल भी अलग अलग है। किसी का 7वें आसमान में, किसी का 4थे आसमान में, किसी का परमधाम में, किसी में कहीं, किसी का कहीं। और हमारा तो सब जगह है। क्यों जी? हमारा तो सब जगह है। तो मंजिल भी अलग अलग है लोगों के, रास्ते भी अलग। रास्ते जब अलग है तो मंजिल भी अलग होगा। वो आपको गुमराह करने के लिए क्या बोलेंगे, देखो जी दिल्ली जाना है हमको, अब दिल्ली जाना है तो फरीदाबाद से भी दिल्ली जा सकते हो, इधर गाजियाबाद से भी दिल्ली जा सकते हो,
और उधर गुड़गांव से भी दिल्ली जा सकते हो, रास्ते तो अलग अलग है लेकिन मंजिल दिल्ली तो एक है ना। ऐसा गुमराह कर देंगे तो हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो। हाँ, इस उदाहरण को लागू करो, हमें पता है। फिर हम जब मानते हैं भाई आप चौथा आसमान क्यों मान रहे हो मंजिल को, दूसरा सातवां आसमान क्यों मानता है, तीसरा कोई परम धाम क्यों मानता है, कोई वैकुंठ क्यों मान रहा है, मंजिल तो अलग अलग बताए जा रहे हैं। उदाहरण और साध्य में दोनों में परस्पर होना चाहिए ना तालमेल, वो तो नहीं है आपका। तो अनेकांतवाद, जहां अनेकांतवाद है तो उस अनेकांतवाद में यथा एकस्मिन परस्पर विरुद्ध धर्म, जैसे एकस्मिन एक पदार्थ में एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म है, और असंभव प्रसक्ति दोष, असंभव प्रसक्त दोष आएगा। अर्थात एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धर्मों का होना संभव नहीं है, ये दोष आएगा। एवं च आत्मना, ऐसा मानने पर आत्मा के संदर्भ में जीवात्मनो अकार्षणीयम अपूर्णता भी प्रसज्यते, ऐसा मानने पर जीवात्मा के अंदर अकार्षणीयम अर्थात अपूर्णता का दोष आ जाएगा। क्या अपूर्णता का दोष आएगा जी? यतः, क्योंकि तस्य इदम स्वीक्रियते यद आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, यद अत्र इदम स्वीक्रियते, आत्मा के बारे में यह स्वीकार किया जाता है लोगों में, यद कि आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, शरीर के अनुसार धर्म वाला है। अर्थात मनुष्य शरीरे तशरीर परिमाणी, मनुष्य शरीर में जब आता है तो जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा आत्मा होता है। अर्थात उसका परिमाण, उसका नाप बदलता है आत्मा का, जैसे जैसे शरीर मिलता है उस शरीर के अनुसार उसका परिमाण घटता बढ़ता है, ऐसा मानते हैं। मनुष्य शरीर तो तशरीर परिमाणी, मनुष्य शरीर में जब आता है आत्मा तो उस शरीर के परिमाण वाला बन जाता है। हस्ती शरीर, जब हाथी के शरीर में जाता है तो हस्ती शरीर परिमाण का, हाथी जितना बड़ा उतना बड़ा आत्मा बन जाता है। और पिपील का शरीर है, और जब चींटी के शरीर में जाता है तद वद अल्प शरीर परिमाण भाग भवती, वो अल्प शरीर परिमाण वाला अर्थात बहुत छोटा सा आत्मा बन जाता है। अगर ऐसा है तो तत्र केनचित कर्मणा मनुष्य शरीरम हित्वा हस्ति शरीरम प्राप्य जीवात्मा न व्याप्नुयात्, तत्र ऐसे अगर आप आत्मा के परिमाणों की व्याख्या करोगे तो वहां पर केनचित कर्मणा, किस कर्म के द्वारा, मनुष्य शरीरम हित्वा, मनुष्य शरीर को छोड़ करके, हस्ति शरीरम प्राप्य, हाथी के शरीर को प्राप्त होकर के जीवात्मा न व्याप्नुयात्, क्या? और इसका अतिथि कौन व्यक्ति है? अतिथि को अच्छा बोलना आता है, पर वो जो है अभी वो अब खंडन धातु की ओर चली है, उनका खबर ही नहीं है उनको क्या हो रहा है। बच्चों से अच्छा लगता है जी, सावधान रहना चाहिए जी। तत्र केनचित कर्मणा, किसी कर्म से, मनुष्य शरीरम हित्वा, मनुष्य शरीर को छोड़ करके, अस्ति शरीरम प्राप्य, हाथी के शरीर को पाकर, जीवात्मा, जीवात्मा जो है न व्याप्नुयात्, वो बढ़ना नहीं चाहिए। सच हस्ति शरीरवर्ती जीवात्मा, क्योंकि वो हाथी वाले शरीर की आत्मा है। पिपीलकायाम गत्वा न सम्मीयेत, फिर चींटी के शरीर में जाकर के फिर वो छोटा नहीं बनना चाहिए। एवं जीवात्मनो अकार्षणीयम अपूर्णता स्वरूप अनवस्थिति प्रसज्यते, यदि ऐसा है तो जीवात्मा अपूर्ण सा हो जाएगा। मतलब अपूर्ण का मतलब है उसके अंदर कमी है, ये माना जाएगा। कहीं तो छोटा बन रहा है और कहीं बड़ा बन रहा है। ये छोटा क्यों बन रहा है, बड़ा क्यों बन रहा है, इसका क्या कारण है? और बड़े से छोटा बन रहा है तो ये तो अपूर्ण हो गए ना,
और छोटा है तो उस छोटे से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब पहले वाला अपूर्ण है, तो अपूर्णता का दोष तो आत्मा में आ जाएगा यदि उसका परिमाण बदलता है तो। ठीक है जी। तो एवं च आत्मा अकार्षण्यम का अर्थ ये हो जाएगा, इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर। हाँ जी, लिखिए सूत्रार्थ, इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर, इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर, इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है। आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है। आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है और वह अनित्य माना जाएगा, और वह अनित्य माना जाएगा। और वह अनित्य माना जाएगा। ये आपको सबको समझना है। इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है और वह अनित्य माना जाएगा। जब छोटा होता है तो छोटा होने के पीछे परिमाण जब छोटा करोगे ना, उसका मास घट जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? और जब बड़ा बनाएंगे तो और बड़ा बनाने के लिए और बाहर से ऐड करना होगा आपको, तब तो बड़ा बनेगा। हाँ जी, ये बच्चे के लिए जो कुर्ता जो है ना, ये बहुत बड़ा हो गया जी। आप क्या करोगे? काटोगे, उसको काट करके हटाओगे। और मान लो छोटा है तो आप उसमें ऐड करके उसको बड़ा करोगे। तो जिसको छोटा करना बड़ा करना वो कौन होता है? वो अनित्य होता है। नित्य वस्तु में, नित्य वस्तु ना छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन आपका ये जो आत्मा है, छोटा भी हो रहा है बड़ा भी हो रहा है, ये तो अनित्य पदार्थों में होता है ऐसा, ये एक दोष आएगा। और जब छोटा होता है तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटे वाले में अपूर्णता का दोष आ ही जाएगा आत्मा में। काश अच्छा होता मेरे पास भी 100 करोड़ होते हैं, 1000 करोड़ होते हैं। आपको नहीं लगता अपूर्णता का दोष? क्यों जी? काश मेरे पास इतने, अरे क्या साहब, अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं आपको पता नहीं बहुत कुछ देता। ये जो बोल रहा है ना आदमी ऐसा, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपको पता नहीं करोड़ों देता। अगर मेरे पास 1000 करोड़ होता तो मैं 100-200 करोड़ तो आपको ऐसे दे देता। ये कौन बोलता है? जो देता नहीं है, वही बोलता है ऐसा। अरे 1000 करोड़ हो या ना हो, आप 100-200 करोड़ देना तो दूर की बात है, आज जो है ना उसमें से दो ना। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना आप, ऐसा तो है नहीं आप जी नहीं पा रहे हो, जी तो रहे हो ना। देखिए मानसिकता आप देखिएगा व्यक्ति का, ये सब देखिए। मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप दे, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं मुक्ति से दूर हो रहा है व्यक्ति ऐसा व्यवहार करके। व्यक्ति मुक्ति से दूर हो रहा है, ईश्वर से दूर हो रहा है। भाई ठीक है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप बहुत नहीं दे पा रहे हो, जितना है उसी में से दो ना आप। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से दे दो ना 10 रुपए। 100 रुपए वाला ये कह रहा, अगर मेरे पास लाख रुपए होता ना तो मैं आपको 10-20 हजार ऐसे दे देता। अरे ठीक है जी, 10-20 हजार आप नहीं दे सकते, आपके पास तो 100 रुपए ही है, तो 100 रुपए में से 10 रुपए तो देता हो ना। वो नहीं देता, और जो 100 रुपए में से 10 रुपए नहीं देता ना, वही ऐसी बड़ी बड़ी बात करता रहता है। और हो सकता आप लोगों में से कभी करते हो ना, तो समझ लेना इस बात को। हाँ जी, तो प्रमोद जी को क्या कहना है?
नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, ये अनिष्टवाद के कारण ये आत्मा छोटा बड़ा होगा, ये समझ में नहीं आया स्वामी जी। अनीश्वरवाद का मतलब ये है कि यहाँ पर ये है कि पहले न एकस्मिन असंभवात में अनीश्वरवाद चला है। तो अनीश्वरवाद में तो जीवात्मा को वो बहुत बड़ा बना देते हैं वो लोग, जीवात्मा ही बड़ा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। जो ईश्वर को ना मानने वाले, दो पदार्थों को मानने वाले जब ये बोलते हैं कि सृष्टि कैसे बनी जी, अगर परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, नहीं, जीवात्मा ही योग्यताओं को पाकर के बहुत बड़ा बन जाता है, फिर वो सृष्टि को बना देता है। तो वो सृष्टि को बना देता है, तो जो आप बड़े नहीं बने तो आप छोटे हो जाएंगे, छोटे रहोगे, आपके अंदर अपूर्णता का दोष आएगा। और बहुत बड़ा कैसे बनेगा, उसका परिमाण कैसे बनेगा बड़ा। कितने लोग हैं दुनिया में आज भी हैं, लोग मानते हैं आत्मा जो है छोटी बड़ी हो जाती है। आपने योग दर्शन पढ़ा होगा तो वहां पर भी एक जगह पर आई बात, आत्मा संकोच विकास वाला धर्म रखता है, अर्थात बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो जब छोटा बड़ा होता है आत्मा, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, अपूर्णता का दोष आ जाएगा। और आत्मा को ही सब कुछ माना जा रहा है ना, फिर वो ईश्वर को नहीं मानती, इसलिए अनिश्वरवाद कहा जा रहा है यहाँ पर। जी। धन्यवाद स्वामी जी। राजकुमारी जी को क्या कहना? तो जी स्वामी जी नमस्ते, ये अनेकवाद और अनीश्वरवाद एक है क्या? हाँ जी, अनीश्वरवाद में अनीश्वरवाद को यहाँ पर अनेकांतवाद कहा है जी। अच्छा अच्छा, ठीक जी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अगला सूत्र है न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्य। अब पहले वाले पक्ष को ही प्रस्तुत किया जा रहा है। पर्यायादि अपि अविरोध, न च पर्यायादि अपि नहीं, न च पर्यायात है ऐसा, न च पर्यायात अपि अविरोध विकारादिभ्य। न च पर्यायात अपि अविरोध, यदि ही जीवात्मनः परिमाण विकास परिमाण संकोचश्च शरीरं प्राप्य पर्यायेन प्रदीप प्रकाशवत् संपद्येते। कहते हैं यदि आप ऐसा मान लीजिएगा, जीवात्मा का परिमाण विकास, जीवात्मा का जो परिमाण है, उसका जो मास है, वो परिमाण कैसा है, परिमाण संकोचश्च, और एक तो विकास भी होगा। परिमाण विकास मतलब उसका जो मास है, उसका परिमाण जितना भी है वो अनुपरिमाण है, मान लीजिए, उसका विकास होकर के महत परिमाण वाला हो जाएगा। फिर अगली बार परिमाण संकोच, और फिर उस महत परिमाण को फिर संकोच होकर के फिर अणु बन जाएगा। तो ये परिमाण का विकास होना अर्थात महत होना, और परिमाण का संकोच अणु का रूप होना, ये कैसा होता है, शरीरम प्राप्य, शरीर को प्राप्त होने के बाद होता है। शरीरम प्राप्य, शरीर को पा करके, पर्यायेन, बारी बारी से। जब चींटी के शरीर में जाता है तो उसका परिमाण संकुचित हो जाएगा, अर्थात अणु हो जाएगा। फिर अगला जब शरीर जब हाथी का मिल जाएगा तो फिर उसका परिमाण जो है विकास को प्राप्त होगा, महत परिमाण वाला बन जाएगा। और ये बारी बारी से होगा। कैसे? उदाहरण दिया, प्रदीप प्रकाशवत संपद्येते, दीपक के प्रकाश के समान ये बन जाते हैं। जैसे दीपक जो है घर के अंदर ही रखा तो उसका परिमाण जो है घर के अंदर अंदर का ही रहेगा, और देहली पर रख दो, जो अंदर प्रवेश करने का, घर के अंदर प्रवेश करने का जो बीच में देहली कहते हैं ना उसको, जो एक लकड़ी का होता है ऊंचा उठा हुआ, पुराने घरों में, आजकल तो नए घरों में नहीं होता है, तो उस पर दीपक रखो, और उधर भी एक कमरा, इधर भी एक कमरा है, और बीच में उस देहली पर रख दो तो उधर भी प्रकाश जाता है, इधर भी प्रकाश जाता है। उसका प्रकाश जो है फैल गया, बड़ा हो गया। और एक ही कमरे में रखो, उतने में रहेगा, संकुचित हो जाएगा। जैसे प्रकाश जो है एक कमरे में, एक कमरे तक ही सीमित रहता है, दो कमरों के लिए करो तो दो कमरों में फैल जाता है। तो जैसे प्रदीप प्रकाशवत, दीपक के प्रकाश के समान जीवात्मा भी होता है। छोटे शरीर में रहेगा तो छोटा बन जाता है, हाथी जैसे बड़े शरीर में जाता है तो बड़ा बन जाता है। ऐसा हो सकता है। यदा महत शरीरम आपनोति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदा, जब
महत शरीरम आपनोति, जब बड़े शरीर को प्राप्त करता है, जैसे बड़े वेल मछली की तरह, हाथी की तरह, तदा जीवात्मा विकास धर्मेन प्रवर्धते, तब जीवात्मा अपने विकास धर्म से युक्त होता है, अर्थात अपने आप को विकास करके बहुत बड़ा बन जाता है। यदा च लघु शरीरम प्राप्नोति, जब हल्के छोटे से चींटी के शरीर को प्राप्त होता है, चींटी भी थोड़ा बहुत दिखता है, ये जो पुरानी पुस्तकों में जो कीड़े चलते हैं ना, जो छोटे छोटे बहुत, चींटी से भी छोटा, अगर मान लो उसको ऐसा हाथ भी लग जाए ना, वो मर जाएगा। तो जो छोटे लघु हल्के छोटे शरीर को प्राप्त होता है, तदा संकोच धर्मेन आपत, संकोच धर्मेन अपचयम एति, संकोच धर्म से अपचय को प्राप्त होता है, अर्थात उसका मांस कम हो जाता है। एवमपि न विरोध, ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं आएगा, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। किंतु विरोध नहीं, एवमपि न विरोध, ऐसा होने पर विरोध नहीं आता हो ऐसा नहीं है, किंतु विरोध एव आपतति, विरोध ही आ जाएगा। कोई सोचे कि छोटा बन जाएगा बड़ा बन जाएगा तो कोई विरोध नहीं आएगा, जैसे शरीर मिलेगा शरीर के अनुसार वो छोटा बड़ा हो जाता है, इसमें कोई विरोध की क्या बात है। अगर ऐसा कोई कहे ना, किंतु विरोध एव आपतति, वो विरोध ही आएगा। क्यों आएगा विरोध, कुतः, कैसे आएगा, तो विकारादिभ्य, ये हेतु दिया है, विकारादिभ्यो धर्मेभ्य, विकार धर्मों के कारण से। आदि शब्द, विकार तो एक धर्म हो गया, और आदि से आप अनित्य धर्म भी ले सकते हो। तो विकारादिभ्यो धर्मे बोला, विकार अनित्य धर्मों के कारण से। तत्रैव जीवात्मनि विकारादयो धर्म अपद्येरन, उस जीवात्मा में विकार अनित्य धर्म आ जाएंगे। नहीं निरवयव वस्तुनि चेतने संकोच विकास धर्मो घटेते। सिद्धांत क्या है जी, जो निरवयव वस्तु है, जिसमें कोई अवयव नहीं होते, पार्ट्स नहीं होते हैं, ऐसे निरवयव चेतन वस्तु में संकुचित होना, विकास को प्राप्त होने वाले धर्म नहीं घटित होते हैं। संकोच और विकास उस पदार्थ में होता है जिसमें अवयव होते हैं। हाँ जी, वो मैदा होता है ना, मैदे की रोटी बनाओ आप और उसको ऐसा खींचो तो फैलता जाता है। क्यों फैल रहा है जी, क्योंकि उसमें अवयव है। अवयवों को दूर दूर करो तो फैल जाएगा, अवयवों को पास में ले आओ तो कम हो जाएगा। फिर उस इतना बड़ा करके फिर उसको ऐसा करके लोंदा बना दो तो छोटा बन जाएगा। तो जिसमें अवयव होते हैं उसमें संकोच विकास धर्म होते हैं, पर आत्मा निरवयव है, उसमें निरवयवी है, उसमें अवयव नहीं होते। संकोच विकास हो तो जड़स्य, संकोच विकास धर्म तो जड़ वस्तु के होते हैं, और वो भी सावयवस्य, वो सावयव वस्तु के होते हैं। जड़ वस्तु के होते हैं इतना नहीं बोल करके कहना, जड़ तो होना ही, लेकिन वो सावयव जड़ होना चाहिए। जैसे सत्वर स्तंभ का एक सत्तु ले लो, वो संकोच विकास धर्मी नहीं है, वो नित्य है, ये याद रखना। वो भी जड़ है लेकिन वो नित्य है। मूल द्रव्य की बात नहीं हो रही, मूल द्रव्य से जो बने हुए कार्य पदार्थ है वो संकोच विकास धर्मी है। जड़ भी है लेकिन मूल द्रव्य है, नित्य द्रव्य है, उसमें संकोच विकास धर्म नहीं होते। उन कारण वस्तुओं को लेकर के जब कार्य बनाओगे, वो कार्यों में ही संकोच विकास धर्म होते हैं। इसलिए कह रहे हैं संकोच विकास हो तो जड़स्य सावयवस्य, जो जड़ रूपी सावयव अवयवों से युक्त जो पदार्थ है उस पदार्थ का होता है। क्यों, अवकाश अपेक्षा भवति, क्योंकि उसमें अवकाश की अपेक्षा होती है। जो फैलने वाले पदार्थ है उसमें अवकाश की अपेक्षा होती है, अवकाश है तभी तो फैलेगा वहां पर। यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे, यथा कार्पाश अंशूनाम यथावकाशम संकोचो विकासो व भवति। जैसे कार्पाश के अंश है, अर्थात रुई के जो अंश है, वो जैसा जैसा आकाश को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे उसमें संकोच विकास रूपी धर्म प्रकट होते हैं। मान लो बहुत सारा रुई ले आइए आप,
ला करके आप बोरी में भर करके रख दीजिएगा, तो पूरे बोरी में जितना अवकाश है उतना आ जाएगा वो। और उसी रुई को लेकर के एक मशीन से उसको कंपैक्ट कर दो और ऐसा भर दो उसको, एक लोंदा छोटा सा, वो एक बोरी जो है जितना बड़ा आकार लेता है उसी का इतना ही आकार ले लेगा, छोटा सा आकार ले लेगा, उसको पास में लाएंगे तो। जीवात्मनश्चेत संकोच विकासो स्याताम, अगर जीवात्मा में जैसे जड़ पदार्थों में, सावयव पदार्थों में संकोच विकास धर्म होते हैं, जीवात्मनश्चेत अगर जीवात्मा को लेंगे तो संकोच विकासो स्याताम, जीवात्मा में संकोच विकास अगर मान भी ले तर्हि सोपि सावयव स्यात्, फिर वो भी अवयवों वाला बन जाएगा। सावयवत्वे च विकारादयो धर्मा, फिर जब सावयव हो जाएगा तो विकार आदि धर्म हो जाएंगे। विकार का मतलब बदलने का धर्म आ जाएगा, अर्थात परिवर्तित होने वाला धर्म आ जाएगा, और अनित्य होने वाला धर्म हो जाएंगे। तो ये विकार और अनित्य ये सारे धर्म उसमें आपद्येरन आ जाएंगे। विकारो विकृति विरूपता, विकार किसको कहते हैं? विकृति को कहते हैं, अर्थात विरूपता भिन्न भिन्न रूप वाला माना जाएगा, और रूपांतरता एक रूप से अलग रूप को प्राप्त होने वाला हो जाएगा। और आदि ना, क्योंकि विकार आदया बोला है ना, आदि से क्या लेंगे तो कार्यता, वो कार्य माना जाएगा। और अनित्यता, उसमें अनित्यता आ जाएगी, फिर जड़ता भी आ जाएगी। तो विकार तो है ही ये चेंज होना, और आदि से वो कार्य हो जाएगा। चेंज भी होना विकार है, कार्य होना कार्य भी हो जाएगा वो। फिर अगर चेंज हो रहा है तो कार्य माना जाएगा, और जब चेंज हो रहा है कार्य है तो अनित्य माना जाएगा, और उसके साथ साथ जड़ भी हो जाएगा वो। इत्येते दोषा प्रसज्येरन, ये सारे के सारे दोष आ जाएंगे। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। विकास धर्म मानने से भी, नहीं, दोबारा लिखिएगा। जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी, जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी, जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी, जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी विरोध समाप्त नहीं होगा, विरोध समाप्त नहीं होगा। विरोध समाप्त नहीं होगा क्योंकि उसमें विकार धर्म, उसमें विकार धर्म, क्योंकि उसमें विकार धर्म, अनित्य धर्म, जड़ धर्म स्वीकार करना होगा। क्योंकि उसमें विकार धर्म, अनित्य धर्म, जड़ धर्म स्वीकार करना होगा। जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी विरोध समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें का अर्थात जीवात्मा में, उसमें विकार धर्म, अनित्य धर्म, जड़ धर्म स्वीकार करना होगा। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, खाली सत्व लेने से तो प्रकृति नहीं बनेगी ना। प्रकृति तो तभी बनेगी जब तीनों तत्व होंगे सब कुछ। नहीं, प्रकृति का मतलब होता है सत्व रज तम, इन तीनों का सामूहिक नाम प्रकृति है जी। वो मिलकर के संगठित होने को प्रकृति नहीं कहते। जैसे मैं आपको, आप मान लीजिए नरेंद्र पाल जी को, तेज नारायण जी को और प्रमोद जी को, तीनों को एक जगह एक समूह मैंने बना दिए, तीनों का यूथ। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप यूथ तो नहीं है लेकिन एक मान रहा हूं, यूथ एक समूह का नाम दिया यूथ। यूथ का मतलब है मेरी परिभाषा के अनुसार प्रमोद जी, नरेंद्र पाल जी, तेज नारायण जी। तो आप तीनों का नाम बार बार ना बोल करके मैं यूथ
आप ये काम कर लेना, बोल दिया, ए यूथ आप ये काम कर लेना, ये यूथ कल आप मत आना। तो यूथ बोलने का मतलब है आप तीनों को। तो ऐसे ही बार बार सत्व रज तम ऐसा ना बोल करके प्रकृति बोल दी, एक नाम दे दिया, 3 तत्वों का एक सामूहिक नाम है प्रकृति। अब बोलिए नरेंद्र जी। नहीं, मेरा कहना जगत रचना से था कि खाली एक तत्व से नहीं हो पाएगा। हाँ, एक तत्व से नहीं हो पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, अनीता जी आनंद। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, अनेकांतवाद जो अनिश्वरवाद है, दोनों आपने कहा एक जैसे हैं, तो इनका जो धारणा है वो ये है कि जीव बढ़ता जाता है और अपने आप सृष्टि की रचना करता है, जीव के अंदर सामर्थ्य बढ़ता जाता है। जो जैन मत है वो ये मानते हैं कि आत्मा ही तीर्थंकर होता है, अर्थात वो बड़ा आदमी बनता है, तीर्थंकर वो मानते हैं। तो तीर्थंकर का मतलब है वो आत्मा ही है, अपनी योग्यताओं को बढ़ा करके जब वो ईश्वर जैसा बन जाता है वो जगत को बना देगा, तो बड़ा बन गया। अब आप नहीं बड़ा बन पाए तो आपके अंदर अपूर्णता दोष आ ही जाएगा ना। ये है। और अनेकांतवाद का मतलब मैंने बता दिया ना कि ये जो पीछे बताया ना, वो अनेकांतवाद का मतलब है वो है भी नहीं भी, अगर है तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इस तरह की जो विचारधारा है ना, ये अनेकांतवाद है। एक पक्ष में ना रह करके ये भी है वो भी है, सब है। जैसे दुनिया के लोग मानते हैं ना जी सारे धर्म एक ही है जी, इसको अनेकांतवाद कहते हैं। सारे धर्म ठीक है, एक ही नहीं बोलते, सारे धर्म ठीक है, ये अनेकांतवाद है। तो याद रखना, मेरे सामने कभी भूल करके मत बोलना कि सारे धर्म ठीक है। तो मैं कहूँगा आओ आ जाओ नमाज पढ़ो, बोलूंगा मैं, मांस खाओ बोलूंगा, करोगे फिर आप? क्योंकि आपने कहा आपका धर्म ठीक है, सब धर्म ठीक है, तो ये धर्म ठीक है तो करो ना आप। और मैं वो दूसरा आएगा तो उसको बोलूंगा, अगर कोई दूसरा आएगा मुसलमान आएगा, आपका धर्म हमारा धर्म दोनों ठीक है, आ जाओ ना, संध्या करो, आओ बैठे ध्यान करो, योगाभ्यास करो, जब आप हमारे धर्म को ठीक माना है। तो ऐसा नहीं होता है ना, सारे धर्म ठीक कैसे हो सकते हैं। खैर, हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी, आपको और पूछना था अनीता जी? नहीं स्वामी जी, हाँ धन्यवाद। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये सूत्र 35 है, ये सूत्र 34 का ये एक्सटेंशन है, हाँ उसी का जी, विस्तार है। हाँ उसी का विस्तार है जी, बिल्कुल उसी का विस्तार है। तो अगर प्रश्न नहीं है तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति 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 ही।